महंगाई नहीं है सर, महंगाई के हिसाब से पैसा भी बढ़ा है। ये जो कहते हैं महंगाई है किसान की सब्जी की, यदि सब्जी महंगा नहीं होगा किसान खुशहाल भी नहीं होगा। महंगा नहीं होगा, 5 रुपया किलो भिंडी है, किसी किसान से पूछ लीजिए। पकड़े कौन गए थे इसमें? ये जो पेपर लीक हुआ था उसमें आप दिखा दीजिए किस जात के 80% उसमें पकड़े गए थे। ये केवल शासन का, सरकार का विरोध करना उनकी मंशा है। बहुत अच्छे है। पहले जो एक नई ताजी हवा के झोंके की तरह वो राष्ट्रीय स्तर पर आए, 10 साल पूरा होने के बाद अब आप क्या देखते हैं? जिस तरह से झूठ का पुलिंदा और एक बड़े ख्वाब देश की जनता को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया कि अच्छे दिन आएंगे, हिंदुस्तान जो है अब हिंदुस्तान नहीं, वो अमेरिका और लंदन को पीछे कर देगा। तो मैं आने वाले पिछले 10 सालों में जब मैं नज़र घुमा करके देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारा जौनपुर से भी बदतर हो चुका है। अमृत योजनाएं चलाई गई, पूरा शहर, यहाँ जितने लोग खड़े हैं आप किसी से पूछ लीजिए, जाम के सिवाय और भ्रष्टाचार के सिवाय इस जौनपुर में कुछ नहीं मिला है। अभी मजा आएगा। काम तो हुआ है 50 साल तक कांग्रेस शासन की, इसके पहले सपा और बसपा। अब तक तो इन लोगों के केवल मंशा एक ही है कि विरोध करना है। काम तो दिखाई दे, रोड पे हमें हाईवे है, शौचालय है और ये है। अरे भाई शौचालय, खाना बसपा सपा भी सरकार थी, वो तो भी जिम्मेदार थी। हाँ ये कर लो पहले। वाह मोदी जी वाह। 10 परिवार है, 10 परिवार सर है, 50 किलो राशन मिल रहा है। अरे भाई भीख कौन मांग रहा है? 100 रुपया का गुटखा पान खा जा रहे हैं, 10 रुपया महंगा सिलेंडर हो गया, ये कर रहे हैं महंगाई हो गई। 10 रुपये महंगा हुआ नहीं, 10 रुपये देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 800 साढ़े 800। हम ये कह रहे हैं कि महंगाई, शराब की दुकान पे 10 बजे दुकान खुलती है, 10 बजे के पहले जो गरीब है 300 रुपया, 300 से 400 उनकी दिहाड़ी है, 300-400 रुपया की दिहाड़ी है। जब तक वो शाम तक खर्च न कर दे शराब मीट में, महंगाई नहीं है सर, महंगाई के हिसाब से पैसा भी बढ़ा है। ये जो कहते हैं अच्छा महंगाई है किसान की सब्जी की, यदि सब्जी महंगा नहीं होगा किसान खुशहाल भी नहीं होगा। महंगा नहीं होगा, 5 रुपया किलो भिंडी है, किसी किसान से पूछ लीजिए। पकड़े कौन गए थे इसमें? ये जो पेपर लीक हुआ था उसमें आप दिखा दीजिए किस जात के 80% उसमें पकड़े गए थे। ये केवल शासन का, सरकार का विरोध करना उनकी मंशा है। बहुत अच्छे है। मोदी योगी जब से आए हैं तब से खुशहाली अमन चैन है। चलिए ना बात कर, मेरे को जान जी। सरकार में महंगाई, औरतों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार जो कहते थे कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया गया है, जो काम 100 रुपए में होता था आज वही काम 500 रुपए में बाबू अधिकारी लिए काम कर रहे हैं। खुलेआम वसूली हो रही है। पिछली सरकारों से सरकार ज्यादा भ्रष्ट है। हाँ, यूपी में गुंडा राज पूरी तरह से खत्म है। और जो ये लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, ये बेसिक से हमें समझना चाहिए। जनसंख्या हमारी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, जो कि पिछली सरकारें नहीं समझेंगे कि जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, उस पर इन्हें कानून ले आना चाहिए, जनसंख्या उन्मूलन कानून। और रह गई, जब से योगी जी और मोदी जी का शासन है, गुंडा राज खत्म है, बिचौलियों की व्यवस्था पूरी रूप से खत्म है। तुम्हें कैसे पता चला? ये गड़बड़ है बाबा। बिचौलिया पूर्ण रूप से खत्म है और महंगाई, अगर सैलरी बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ना लाजमी है। समय के हिसाब से क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। ये इधर करें, छोड़िए, इधर आइए। हाँ बोलिए भाई। भैया देखिए, मोदी जी और योगी जी, ये हम पकड़े। योगी जी मोदी ने विकास किया है, ठीक है, सही रास्ते पे लाए हैं। इतना विकास कभी हुआ नहीं, मैंने हर पार्टियों को देखा है। और जो लुटेरे हैं इंडिया गठबंधन में चले गए हैं क्योंकि इनका नीयत खराब है। और जिसका बाप ने गोली चलवा दी हिंदू में, क्या मंदिर राम और श्री बटे हुए हैं? यादव लोग किस्मत नहीं है। सत्य की लड़ाई कोई नहीं लड़ना चाहता भाई, और सत्य हमेशा जीत होती है। मोदी जी फिर सरकार बनेगी, उनकी किसी कीमत कोई दुनिया को कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों वीडियो यही पर खत्म होता है। अपने वीडियो के अंदर देखा एक अंधभक्त बहुत जोर शोर से बीजेपी और मोदी जी का समर्थन करते हुए अपना ओपिनियन रख रहा था। उनका कहना था कि मोदी जी के आने के बाद देश में महंगाई को लेकर जो भी बात की जाती है वो सही नहीं है। उनके हिसाब से देश पहले से ज़्यादा डेवलप हो चुका है और आने वाला टाइम में मोदी जी देश को और आगे ले जाएगा। उसने ये भी कहा कि जो लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, काम नहीं मिल रहा है, वो लोग सही तरीके से समझते नहीं हैं। उनका मानना था कि जो लोग पढ़े लिखे और एडुकेटेड होते हैं वो कभी बीजेपी से दूर नहीं जाते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन करते हैं वो लोग सोच गलत रखते हैं। इसके अलावा उसने महंगाई को लेकर भी एक अजीब तर्क दिया। उसका कहना था कि अगर सैलरी बढ़ती है तो थोड़ी बहुत महंगाई आना भी गलत नहीं है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि देश में एक गुंडा राज, लड़कियों के साथ जुल्म जैसी घटनाएं अब पहले जैसा कम हो चुकी है। वही दूसरी तरफ सरकार का विरोध करने वाले लोग भी अपने तरीके से कई सवाल उठा रहे थे और अपना पक्ष सामने रख रहे थे। दोनों तरफ से अपने अपने तर्क रखा गए और इसी वजह से ये चर्चा
ये चर्चा का ही लोगों को सोचने पर मजबूत करती है। अब दोस्तों, आपने पूरे वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है? जो लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे थे और जो लोग सरकार का विरोध कर रहे थे, इन दोनों की बातों में से आपको किसकी बात सबसे ज़्यादा सही लगी? कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा बुरी लगी? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। पूरा वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है वो भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।